नमस्कार। आज का प्रसंग है शादी की समस्या। आप जानते हैं कि आजकल की शादियों में और पौराणिक काल की शादियों में दोनों में बहुत अंतर है। पहले हम कोई देखा सुनी नहीं करते थे, लड़कियों तक को नहीं देखा जाता था, बस सिर्फ खानदान और उसके प्रतिष्ठा को देखा जाता था और उसी पर वो सारा चीज समाहित था। ये मैं बार बार बताता हूँ कि मुझे शास्त्र की जानकारी नहीं है, जो कुछ भी है माता की कृपा पर आधारित है और जो भी उनसे मुझे ज्ञान मिला है मैं उसी के आधार पर आपके समक्ष मैं रखता हूँ। ये पौराणिक विधियों के आधार पर भी मैं बताता हूँ जो मुझे जानकारी है और जिसे लाखों लोगों को इससे फायदा भी हुआ है, उनकी समस्याओं का निदान भी हुआ है। तो आज की सबसे बड़ी समस्या है शादी में, जो बार बार जैसे शादी ठीक नहीं होना, बार बार हम जा रहे हैं, बार बार निकल रहे हैं, कई जगह जा रहे हैं, शादी नहीं ठीक हो रहा है, बात बढ़ जा रहा है, शादी की बात चर्चा होने लग रही है, बात बढ़ जा रही है, लेकिन जा करके थोड़ा सा आगे बढ़ा जा करके फिर वो नकारात्मक रूप में आ जाता है। फिर बात बढ़ता है, अंतिम समय में जा करके फिर वो बात बिगड़ जाती है। ऐसी स्थिति में भी बहुत सारी परेशानी आती है। इस तरह की परेशानियां रहती हैं। कहीं कहीं बात ही नहीं बढ़ता है, देखने के बाद पसंद नहीं किया जाता है। तो ये सब भी सारी समस्याएं हैं जिससे आप शादी करने कराने में परेशान होते हैं। इसमें एक और चीज है कि लड़कों की शादी में कुछ और परेशानियां आती हैं, लड़कियों की शादियों में कुछ और परेशानियां आती हैं। ये सब दोनों का अलग अलग हो जाता है। लड़का की समस्या अलग, लड़का के शादी का समस्या अलग, लड़की के शादी का समस्या अलग। इसमें मैंने कई तरह से देखा है, जो माता की कृपा से जिन्हें वो आशीर्वाद मिला और उनको उसमें सफलता मिली। इसमें कई कारण मैंने पाया है जो मैंने देखा। सबसे पहले मैंने देखा है कि आपके कुल देवता या कुल देवी या इष्ट देव का कृपा आप पर होना सबसे पहले आवश्यक है, क्योंकि उनके बिना मैं बार बार ये अपने सारे वीडियो में मैंने कुल देवता का स्थान मैंने सबसे पहले रखा है। और उसके बाद आप जिस मातृभूमि पर बसे हुए हैं उनका मैं ये करता हूँ, क्योंकि हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले इन दोनों का पॉजिटिविटी होना आवश्यक है। और जैसे कुल देवता या इष्ट देव का कृपा नहीं होना, कुल देवी का कृपा नहीं होना, लड़के के शरीर का बनावट लड़की के शरीर के बनावट में भी अंतर होता है। घर का बनावट एवं वास्तु दोष भी इसमें आता है। शरीर में तिल या तिल के बारे में मैं और कुछ बताऊंगा। शरीर में तिल का भी किस अंग पर तिल है उसका अलग अलग असर वो दिखता है। कुछ ऐसे भी हैं जो पारंपरिक दोष हैं, जिस परिवार में जिस समाज में हमेशा से वो लेट से ही शादी हुआ है या बहुत परेशान होने के बाद ही शादी होती है, ये पारंपरिक दोष भी माना जाता है। उसके बाद आपके घर में पूजा पाठ की विधि में भी दोष हो सकता है, जिस कारण से आपके घर में मांगलिक कार्य नहीं हो पाता है। सबसे बड़ी चीज शादी नहीं बल्कि इसे मांगलिक कार्य कहा जाता है। और ग्रह दोष की भी समस्या है। ग्रह दोष के बारे में तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन माता की कृपा से ऐसा भी होता है जो ग्रह दोष में भी जो दिखाई देता है उसका सीधे तौर पर उनको ये बता दिया जाता है कि आप ऐसे ऐसे पूजा करें, आप ऐसे ऐसे पूजा करें, आप ये स्टोन धारण करें। ऐसा उनके द्वारा भी हमें ज्ञान मिलता है, या व्यक्ति को देखने के बाद ये तय करना या सुनिश्चित करना होता है। अब इसमें हम बताएंगे कि
कई बार ऐसा हुआ है, हमारे पास कई ऐसे उदाहरण हैं, लाखों नहीं कहेंगे लेकिन हजारों में ऐसा है कि मैंने लड़की की शादी में या लड़के के शादी में दोनों में माता की कृपा से लाभ पहुंचा है। उसमें पूजा का विधि विधान बताना, उसमें उनके स्थिति को देखना, घर को देखना, घर के अगल बगल जो लोकेशन होता है, जो जिसे चौहद्दी कहा जाता है, उस चीज को देखना, ये सब बहुत आवश्यक होता है। इसमें मैं ये भी बताना चाहूँगा कि शादी के पहले ही आजकल सारे लोग कुंडली भी बनवा रहे हैं, मिलान भी करा रहे हैं। इस बारे में मैं सबसे पहले बताया हूँ कि पौराणिक काल के शादी के विधि में और आज के शादी के विधि में जमीन और आसमान का फर्क है। गांव में ब्राह्मण देवता होते थे और उनसे ये सब चीज दिखा लिया जाता था, और न लड़की देखा जाता था न लड़का देखा जाता था। लड़का को देखने की परंपरा थी लेकिन लड़की को देखने की परंपरा नहीं थी। फिर भी उस समय का जीवन बहुत ही सुखमय था। आज हर चीज जानते हुए भी हमारा जीवन सुखमय नहीं हो पाता। ये सब भी हमारे शादी के कारक हैं और इसे हमें जानना भी चाहिए। इसमें एक और चीज मैं बताना चाहूँगा जिसे मैं नहीं बता पाता हूँ, लोग इसे गलत तरीके से देखते हैं। ऐसी स्थिति में यदि इससे संबंधित कोई भी आप समस्या का समाधान पाते हैं तो वैसे में दक्षिणा का महत्व बहुत बड़ा है, जो पौराणिक काल से देवी देवताओं के काल से आ रहा है, जिसमें दक्षिणा का बहुत बड़ा महत्व है। आप कोई भी काम कराते हैं, कोई भी समाधान लेते हैं तो उसमें दक्षिणा का होना बहुत ही आवश्यक होता है। यदि आप दक्षिणा कहीं नहीं देते हैं तो वो काम भी आपका बनते बनते फिर से बिगड़ जाता है, ऐसा भी होता है। और दक्षिणा का बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि कोई भी काम, मैं नहीं कोई और भी, अगर कोई समाधान आप लेते हैं तो उसमें दक्षिणा आप जरूर दें, ताकि आपको सफलता मिले, आपका कार्य पूरा हो। ये सब जरूर देखना चाहिए। ऐसे में जो आज मैंने बताया, इसमें अगर कहीं से भी आपको परेशानी हो तो आप हमसे भी सलाह ले सकते हैं, हमसे भी समाधान ले सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 911 341 9143 91 134 19 143। वैसे मेरा YouTube पर भी आप देख सकते हैं, जिसमें बहुत सारे समस्याओं के बारे में, समाधान के बारे में बताया गया है। इंग्लिश में उसे लिखिए बड़े में, कैपिटल लेटर में, समाधान स्पेस JJFR, समाधान JJFR। आज के वीडियो में मैं इतना ही पर समाप्त करता हूं। यदि आपके लायक हो, आप इससे लाभान्वित हो सकते हैं। आपको जानकारी यदि मिलती है ऐसी, तो हमारे चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और यदि कहीं पर कुछ गुण और दोष दिखाई देता है तो कमेंट भी अवश्य करें। नमस्कार।